वेलकम बैक माय स्टूडेंट्स। 25वें वीडियो के साथ में 32 वीडियो के साथ हम देखिएगा। अब हम पढ़ेंगे रक्त कणिकाएँ, रक्त कणिकाओं का अध्ययन अर्थात लाल रक्त कणिकाएँ। हेडिंग डालने पहले लाल रक्त कणिकाएँ, ध्यान देने इसे बोलते हैं रेड ब्लड कार्पसल्स, रेड ब्लड कार्पसल्स। इसमें देखिएगा हमने पिछले जो वीडियो था उसमें आपको चार्ट बनाया था कि रक्त के संगठन का, जिसमें आपको प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं के बारे में बताया गया था कि प्लाज्मा रक्त का 55% भाग होता है, जबकि रक्त कणिकाएँ 45% भाग बनाती हैं। अब प्लाज्मा के बारे में अब इतना ही था, मैंने बता दिया। अब रक्त कणिकाओं के बारे में देख लीजिए आप कि लाल रक्त कणिकाएँ रक्त में पाई जाने वाली सबसे अधिक होती हैं, या ये रक्त में पाई जाने वाली सबसे अधिक कणिकाएँ होती हैं, अर्थात ये कुल रक्त कणिकाओं 99% भाग होती हैं। इनमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है जो श्वसन वर्णक का कार्य करती है। अब आता है आपके हीमोग्लोबिन के कारण ही रुधिर का रंग कैसे होता है, लाल होता है। ये कणिकाएँ केंद्रक विहीन होती हैं, केंद्रक एवं कोशिकांग विहीन होती हैं, ध्यान देना। लेकिन सभी स्तनधारियों की जो परिपक्व आरबीसी में केंद्रक एवं कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। तो आप देख लीजिएगा, इसमें पॉइंट है कुछ, तो देखिएगा ये रक्त में पाई जाने वाली, ध्यान देना, ये रक्त में, यूँ लिखो, ये रक्त में सबसे अधिक पाई जाने वाली, ये रक्त में सबसे अधिक पाई जाने वाली कणिकाएँ होती हैं। ये रक्त में सबसे अधिक, शॉर्ट में करो बिल्कुल भी, ये रक्त में सबसे अधिक पाई जाती हैं, सबसे अधिक पाई जाती हैं, मतलब सबसे अधिक पाई जाती हैं, अर्थात ये कुल रक्त कणिकाओं का, लिखो, अर्थात ये कुल रक्त कणिकाओं का, रक्त कणिकाओं का 99% भाग होती हैं, मतलब सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, 99% भाग होती हैं। ध्यान देना, इनमें ये कैसी होती है, केंद्रक विहीन होती हैं। ये केंद्रक विहीन होती हैं, अर्थात इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। ध्यान देना, देखो आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है, हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है, जिसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है, जिसमें एक मिनट रुको, आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है, जो क्या कार्य करती है, जो श्वसन वर्णक का कार्य करती है। क्या कार्य करती है, कार्य करती है, किसका कार्य करेगी, श्वसन वर्णक का कार्य करती है। तो ध्यान देना कि ये रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, अर्थात कुल रक्त कणिकाओं का 99% भाग होती हैं, केंद्रक विहीन होती है,
आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है जो शोषण वर्णक का कार्य करती हैं। आगे देखिएगा, इसमें आपको हीमोग्लोबिन के कारण ही हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग कैसा होता है? हीमोग्लोबिन के कारण ही रुधिर का रंग लाल होता है। कैसा होता है? रुधिर का रंग लाल होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के कारण ही रुधिर का रंग कैसा होता है? लाल होता है। आगे देखिएगा, इनका जीवन काल, ध्यान देना, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। इनका निर्माण क्या होता है? ध्यान देना, आरबीसीज का निर्माण लाल अस्थि मज्जा कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है। तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है। तो ध्यान देना, इसमें आपको इसका प्रमुख कार्य क्या है? O2 का वहन करना। कार्य क्या है इसका? ध्यान देना, आरबीसी का मुख्य कार्य O2 का वहन करना है। O2 का वहन करना है। आरबीसी का मुख्य कार्य O2 का वहन करना है या परिवहन करना है। तो आरबीसी क्या करती है? O2 का वहन करती है। इसके पॉइंट है इंपॉर्टेंट, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट, और भी एक पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट होने को, तो कि आरबीसी का जो निर्माण होता है वो क्या? हीमोपोइसिस। तो आप देखिएगा, ये रक्त में सबसे अधिक पाई जाती है, अर्थात कुल रक्त कणिकाओं का 99% भाग होती हैं ये। दूसरा है केंद्रक विहीन होती हैं। कहने का मतलब है आरबीसी केंद्रक एवं कोशिकांगों रहित होती हैं। स्तनधारियों की आरबीसी, ध्यान देना, स्तनधारी प्राणियों की आरबीसी, परिपक्व आरबीसी क्या होती हैं? केंद्रक विहीन और कोशिकांग विहीन होती हैं। किंतु 2 स्तनधारी ऐसे होते हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ऊंट और लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ध्यान देना, आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है जो कि शोषण वर्णक का कार्य करती है। ध्यान देना, हीमोग्लोबिन के कारण ही रुधिर का रंग कैसा होता है? लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण रुधिर का रंग लाल होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, मतलब रक्ताणुओं का जीवन काल या आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। इनका निर्माण स्थल कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है। और आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? O2 का वहन करना है। ध्यान देना, तो जैसे आरबीसी की आकृति देखी जाए तो क्या होती है? बाइकॉनकेव, मतलब द्विअतलीय होती है। तो कहने का मतलब ये है कि आरबीसी का जो कब्रिस्तान होता है पिलिया होता है, अर्थात नष्ट हुई आरबीसी कहाँ होती है? पिलिया में जाकर के स्टोर हो जाती हैं। अब इसके बाद में आ जाता है आपको श्वेत रक्त कणिकाएं। ध्यान देना, दूसरा है आपके श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं जिन्हें क्या बोलेंगे? ल्यूकोसाइट या श्वेताणु। क्यों कहते हैं ल्यूकोसाइट इनको? क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नामक वर्णक नहीं पाया जाता है। ये केंद्रक युक्त कोशिकाएं होती हैं। तो ध्यान देना, दूसरी आती है आपके
श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, वाइट WHIT वाइट ब्लड कार्पसल्स, वाइट ब्लड कार्पसल्स, ध्यान देना, श्वेत रक्त कणिकाएं। क्या क्या कहते हैं, इन्हें ल्यूकोसाइट या श्वेताणु भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ध्यान देना, इन्हें ल्यूकोसाइट या श्वेताणु भी कहते हैं क्योंकि ये एक मिनट रुको, नाम दिया गया है इनका ल्यूकोसाइट, इन्हें ल्यूकोसाइट या श्वेताणु भी कहते हैं। अगले पॉइंट में देखें, ये रंगहीन होती हैं क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है। क्योंकि ये रंगीन होती है क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसलिए इन्हें श्वेताणु कहते हैं। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, श्वेताणु कहते हैं। आगे देखो, ये केंद्रक युक्त कैसे होती हैं, ध्यान देना, कैसी होती हैं ये, ध्यान देना, इनमें केंद्रक एवं इनके कोशिका द्रव्य में कणीय पदार्थ पाए जाते हैं। तो इसमें एक बार ये देखो, इनका निर्माण इनका निर्माण भी लाल अस्थि मज्जा में होता है। तो आगे देखो, इनका निर्माण भी लाल अस्थि मज्जा में होता है। किसमें होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है। किंतु इनका परिपक्वन, किंतु WBCs का परिपक्वन लसिका अंगों, कहाँ होता है, लसिका अंगों एवं थाइमस ग्रंथि में होता है, लसिका अंगों एवं थाइमस ग्रंथि में होता है। आगे देखो, ये जो अंग होते हैं, लसिका अंग और थाइमस, ये क्या करते हैं, प्रतिरक्षियों का निर्माण करते हैं। तो देखो, लसिका अंग एवं थाइमस शरीर में प्रतिरक्षियों का निर्माण करते हैं, शरीर में प्रतिरक्षियों का निर्माण करते हैं। अतः आरबीसी प्रतिरक्षा प्रदान करती है। क्या करेगी, प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। अतः आरबीसी प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं, ध्यान देना, आरबीसी प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। तो आगे देखो, अब क्या होता है कि आरबीसी में क्या पाए जाते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, एक बार दोबारा देखें।
कि इन्हें ल्यूकोसाइट या श्वेताणु भी कहते हैं। ये रंगहीन होती हैं क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। इनका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है, किंतु आरबीसी का परिपक्वन, किंतु इनका जो परिपक्वन होता है लसिका अंगों, जैसे आप देख सकते हैं लसिका ग्रंथि और टॉन्सिल्स और प्लीहा, ये लसिका अंग होते हैं। प्लिया और थाइमस ग्रंथि में होता है, मतलब इनका परिपक्वन कहाँ होता है, लसिका अंगों। और लसिका अंगों कौन कौन से होते हैं, प्लीहा, थाइमस ग्रंथि, सॉरी ये क्या बोलते हैं, लसिका ग्रंथियाँ और टॉन्सिल्स और प्लिया, ये लसिका अंग होते हैं। और थाइमस ग्रंथि जो होती है इनका परिपक्वन होता है। अब देखिएगा लसिका अंग एवं थाइमस ग्रंथि शरीर में प्रतिरक्षियों का निर्माण करते हैं, अर्थात एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं। अतः आरबीसी क्या करती है, प्रतिरक्षा प्रदान करती है। तो आगे देखिएगा आरबीसी के कोशिका द्रव्य में केंद्रक और कणिकाएं पाई जाती हैं। अगला जो पॉइंट है इसमें देखिए आरबीसी नहीं, डब्ल्यूबीसी, ध्यान देना। डब्ल्यूबीसी मतलब श्वेताणु, टॉपिक क्या चल रहा है, श्वेताणु। तो देखो डब्ल्यूबीसी ध्यान देना, इसमें आ जाएगा आपके डब्ल्यूबीसी में केंद्रक एवं कणिकाएं पाई जाती हैं, अर्थात इनके जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें केंद्रक एवं कणिकाएं पाई जाती हैं। और ध्यान देना इसमें ध्यान दीजिएगा, केंद्रक की आकृति एवं कणिकाओं की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर ये कई प्रकार की होती हैं। तो इसमें देखिएगा केंद्रक की आकृति एवं कणिकाओं की, केंद्रक की आकृति एवं कणिकाओं की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति, के आधार पर डब्ल्यूबीसी निम्न प्रकार की होती हैं, ध्यान देना। केंद्रक की आकृति एवं कणिकाओं की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर डब्ल्यूबीसी अर्थात श्वेताणु या ल्यूकोसाइट निम्नलिखित 5 प्रकार की होती हैं, जिन्हें कणिका में और एकणिका में श्वेताणु कहते हैं। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, देखिए आगे। तो ये श्वेत रक्त कणिकाएं हैं। इसमें प्रकार 2 प्रकारों में इसको बांटा गया। कणिका में कणिकाओं की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर, तो ध्यान देना इसमें आ जाएगा पहला कणिका युक्त और कणिका रहित श्वेताणु। कणिका युक्त एवं कणिका रहित श्वेताणु इन्हें बोलते हैं ग्रेन्यूलोसाइट, और इन्हें बोलते हैं एग्रेन्यूलोसाइट इंग्लिश में, ध्यान देना। तो देखिएगा ये 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है बेसोफिल, BESO, बेसोफिल्स। और दूसरी होती है इओसिनोफिल, इओसिनोफिल्स। और ये होती है न्यूट्रोफिल।
न्यूट्रो NU न्यूट्रोफिल, ये दो प्रकार की होती हैं। कणिका रहित पहली होती है मोनोसाइट, और ये होती है लिम्फोसाइट। ध्यान देना। तो इस प्रकार श्वेत रक्त कणिकाएं केंद्रक की आकृति एवं कणीय पदार्थों या कणिकाओं की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर कणिका युक्त एवं कणिका रहित दो प्रकार की होती हैं। अब कणिका युक्त जो श्वेत रक्त कणिका हैं WBC हैं वो तीन प्रकार की होती हैं, बेसोफिल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल। और कणिका रहित होती हैं दो प्रकार की, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ये दो प्रकार की होती हैं। ध्यान देना, इनमें जो पदार्थ होते हैं कणिक पदार्थ वो नहीं पाए जाते हैं। और आप देख लें इनका जो केंद्रक होता है बेसोफिल का, वो तीन उसमें बना होता है, तीन भागों में बना होता है। ध्यान देना, जैसे ये इस प्रकार बना होता है, एस की आकृति होता है और तीन भागों में तीन पालियों में बटा होता है और ये कणिकाएं पाई जाती हैं। ये होती हैं बेसोफिल कणिकाएं, बेसोफिल कणिकाएं हैं, बेसोफिल कणिकाएं। और ये होता है केंद्रक, त्रिपालीयुक्त केंद्रक, त्रिपिंडकीय, एस आकृति का केंद्रक होता है, त्रिपिंडकीय होता है। और इओसिनोफिल में जो होता है वो केंद्रक होता है द्विपिंडकीय। ऐसे इओसिन कणिकाएं होती हैं, इओसिन कणिकाएं और ये केंद्रक। न्यूट्रोफिल का जो केंद्रक होता है वो 5 से 7 पिंडकों में बटा होता है। तो ऐसे होता है ये केंद्रक, इसका देखो घोड़े के नाल की तरह संयोजी ऊतकों में बटा होता है, तंतु में जुड़ा होता है, सॉरी। इस प्रकार ये न्यूट्रोफिल कणिकाएं होती हैं इसके अंदर। कणिकाएं और ये 5 से 7 पिंडकीय केंद्रक। और जो मोनोसाइट होती है एक कणिका में, उसका जो केंद्रक होता है वो सेम के बीज आकृति का होता है या वक्रनुमा होता है, ऐसे कि इसमें कणिका नहीं पाई जाती हैं। यह केंद्रक होता है, सेम की आकृति का केंद्रक होता है। और लिम्फोसाइट जो होती हैं इनमें जो केंद्रक होता है एक पतली झिल्ली, केंद्रक के ऊपर जो कोशिका होता है पतली झिल्ली के रूप में होता है, मतलब इस प्रकार। तो ये इस प्रकार होती हैं। तो केंद्रक की उपस्थिति और केंद्रक की आकृति एवं कणिकाओं की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर ये 5 प्रकार की होती हैं: बेसोफिल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। बाकी आगे इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।